सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां दी जाएंगी। करोड़ों युवाओं की ट्रेनिंग होगी 1 साल की, और उस साल के लिए 1 लाख रुपए युवा के 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के हर ग्रेजुएट के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। तो इस प्रकार से हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं, इन दोनों योजनाओं का आपका फायदा होगा, मगर हम वहां नहीं रुके। आपने नरेंद्र मोदी से 2 चीजें मांगी, कर्जा माफी और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर किसान जानता है कि जब उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है तो जादू से फसल का दाम गिर जाता है, जादू से फसल दाम गिर जाता है, और किसान को कभी भी सही दाम नहीं मिलता। बाकी लोग अपना प्रोडक्ट बेचें, उनको सही दाम मिलता है। कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई जूस बेचता है, कोई कुछ और। इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको कष्ट हुआ थोड़ा, इसके लिए मैं शुरुआत में ही माफी मांगता हूँ आपसे। मगर आज मैं आपको मजे की बात बताने आया हूँ। सबसे पहले, ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने का है। भाइयों और बहनों, इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है, वो संविधान के कारण मिला है। उसका वही कारण है। अगर ये लोग, आप जानते हो कि हिंदुस्तान में महिला भविष्य की देखभाल करती है। यहां पुरुष बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, देखिए ताली बजा रही है। अब देखिए 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। में सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां दी जाएंगी। करोड़ों युवाओं की ट्रेनिंग होगी 1 साल की,
और उस साल के लिए 1 लाख रुपए युवा के बैंक अकाउंट में गए। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के हर ग्रेजुएट के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। तो इस प्रकार से हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं, इन दोनों योजनाओं का आपका फायदा होगा, मगर हम वहां नहीं रुके। आपने नरेंद्र मोदी से 2 चीजें मांगी, कर्जा माफी और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर किसान जानता है कि जब उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है तो जादू से फसल का दाम गिर जाता है, जादू से फसल दाम गिर जाता है और किसान को कभी भी सही दाम नहीं मिलता। बाकी लोग अपना प्रोडक्ट बेचें, उनको सही दाम मिलता है। कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई जूस बेचता है, कोई कुछ और। और इनके जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, नाम आप जानते हो, उनकी लिस्ट निकाली और आप हैरान हो जाओगे। लिस्ट में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक ओबीसी नहीं था, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं था। ये आपके हैं ही। 90% हिंदुस्तान का तो एक भी आदमी नहीं है इनमें। पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? चुप हो गए सब। अच्छा, उसमें बता दो, उस लिस्ट में, उनकी मालिकों की लिस्ट में मुझे बता दो, मराठा कितने, धनगर कितने, खटीक कितने, यादव कितने, बता दो। जीरो। 50% में से कोई नहीं, 15% में से कोई नहीं, 8% में से कोई नहीं, 90% में से कोई नहीं, सारे के सारे सीनियर मैनेजमेंट में कोई नहीं। अच्छा, पता नहीं, शायद हिंदुस्तान के 90% लोग क्या नहीं, हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट इंडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए। तो ठीक है, फिर सरकार को देखते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं, हर रुपया बजट का कहां जाता है वो निर्णय लेते हैं, 90 लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मुझे बताओ, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3 पर टैक्स लगा दिया। पता नहीं आपको राहुल गायकवाड यांचा या ठिकाणी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश होतोय की काँग्रेस पक्षाचे नेते माननीय राहुल गांधी आणि माननीय नाना पटोले यांच्या सुरू राजेंद्र क्षीरसागर, राहुल गांधी आज इथे सभेमध्ये येणार आहेत परिणितीताई यांच्या प्रचारार्थ।
राहुल गांधीच्या खानदानाने कसं केलेलं आहे, त्यांनी प्राणाची आहुती दिलेली आहे. त्या घराण्याने भारतासाठी भरपूर केलेलं आहे. त्याच्यामुळे प्रणितीताई ह्या खासदार 100% होतील ही आमची अपेक्षा आहे. नमस्कार. प्रणितीताईसाठी आम्ही आलेलो आहोत. प्रणितीताई निवडून यायला पाहिजेत आणि काँग्रेसचे पंतप्रधान झाले पाहिजे. यावेळेला संविधान वाचलं पाहिजे. यावेळेला सोलापूर लोकसभा काँग्रेसने जिंकली पाहिजे. भरघोस मताने प्रणितीताई निवडून यायला पाहिजेत. आज 10 वर्ष झाले ना भ्रष्टाचार कमी झाला, ना महागाई कमी झाली, ना बेकारी कमी झाली. उलट आपण बघतोय आदरणीय प्रणितीताई शिंदे यांच्या प्रचारार्थ आणि